जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है टीचिंग गुरु बाय एमडी क्लासेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आप सभी को ये जानकारी दे दें कि केवीएस और एनवीएस की जो ज्वाइंट यानी एक एग्जाम होने वाले हैं और इसका इंतजार आप काफ़ी दिनों से कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं केवीएस की वैकेंसी तो बीच में आपको केवीएस नहीं, डीएसएसबी, पीआरटी और टीजीटी पीजीटी तो आपको दिख गया, लेकिन केंद्रीय विद्यालय संगठन विद्यालय के जो पेपर होते हैं ये भी आपको नहीं दिखे। एनवीएस यानी नवोदय विद्यालय का भी आपको नहीं दिखा। तो सबसे पहले आप एक देख सकते हैं कि भैया केवीएस और एनवीएस में जो वैकेंसी है वो कब आएंगी। दिल्ली कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने 2 महीने के भीतर विज्ञापन को लाने का एक आदेश दिया हुआ है। देखो अभी तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर तो देखकर बहुत बड़ी तो एक यहाँ पर एक चीज देखने को मिल रही है कि विशेष शिक्षक क्या होते हैं। तो जो लोग स्पेशल बीएड किए होते हैं यानी जो मुख्य बधिर बच्चे होते हैं उनके लिए जिन्होंने बीएड किया हुआ है वो विशेष शिक्षकों के लिए 987 पदों के लिए भर्ती आनी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय संगठन के लिए शिक्षण और गैर शिक्षण, तो इसमें केवल विशेष शिक्षक के लिए नहीं, सामान्य शिक्षकों के लिए वैकेंसी आनी है। तो पहले तो केवीएस और एनबीएस की दोनों की वैकेंसी के बारे में बात हो रही है। कोर्ट ने इसके लिए 2 महीने के अंदर विज्ञापन प्रकाशित करने का आदेश दिया है। अदालत सोशल ज्यूरिस्ट संस्था की याचिका पर, ये सोशल ज्यूरिस्ट नाम की जो संस्था है अशोक अग्रवाल जी चलाते हैं, ये दिल्ली के एक वकील है और बहुत दिनों से ये दिल्ली में विद्यालयों पर, शिक्षक पर, शिक्षा व्यवस्था पर काम भी कर रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि अदालत सोशल ज्यूरिस्ट संस्था की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें केवीएस और एनबीएस पर अदालत के आदेश के अवमानना की कार्रवाई की मांग की गई थी। यानी इन लोगों ने जो मांग किया था कि भैया कि कोर्ट की अवमानना हुई है, कोर्ट ने कहा है कि इतने दिनों के अंदर वैकेंसी दे देना, ये वैकेंसी नहीं दिए हैं, नोटिफिकेशन नहीं जारी हुई है, यानी ये कोर्ट की अवमानना है। इसी को लेकर सोशल ज्यूरी संस्था की तरफ से पेश अभिवक्ता अशोक अग्रवाल ने मांग करते हुए कोर्ट में कहा कि 5 अगस्त 24 को कोर्ट ने 987 शिक्षकों की नियुक्ति के आदेश दिए थे। पहले ये विशेष शिक्षक वाली बात देख लीजिए। इस आदेश पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, इसीलिए ये संस्थाओं पर अवमानना की कार्रवाई की जाए। इसके बाद केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से दाखिल हलफनामे के जरिए न्यायालय को बताया गया कि 1 सितंबर को शिक्षा मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 31 दिसंबर तक सभी रिक्त पदों पर, विशेषकर विशेष शिक्षकों के पदों पर भर्ती पूरी की जाएगी। यानी एक तरह से देखा जाए तो ये केवीएस की तरफ से कहा गया है कि भैया हम 31 दिसंबर तक आपको नोटिफिकेशन दे देंगे। कोर्ट को बताया गया कि सीबीएसई के विज्ञापन तैयार करने और आवेदन प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया गया है, जिसकी अधिसूचना किसी भी समय जारी हो सकती है। तो सीबीएसई की तरफ से एक और बातें बताई गई हैं कि विज्ञापन तैयार करने, आवेदन प्रक्रिया शुरू होने का निर्देश दिया जा चुका है, जिसके इसी बीच केवीएस संगठन ने सभी शिक्षण और गैर शिक्षण पदों के लिए भी रिक्तियों की पुनर्गणना की है और इन रिक्तियों को विज्ञापन में शामिल किया गया है। तो केवीएस की तरफ से ये कहा गया है कि जो वैकेंसी है उनको फिर से हम कैलकुलेट किए हैं और जो टीचिंग और नॉन टीचिंग के हैं इनको भी इसमें शामिल किए हैं। कोर्ट ने 2 महीने के अंदर विज्ञापन जारी करने का आदेश दिया। याचिकाकर्ता की ओर से वर्तमान याचिका वापस लेने की सूचना के बाद न्यायालय ने याचिका निस्तारण कर दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर तय समय में आदेश का पालन नहीं होता है तो याचिकाकर्ता वापस याचिका दायर कर सकता है। यानी जिन्होंने ये याचिका दायर की थी सोशल ज्यूरिस्ट संस्था ने, वो दोबारा आप ये याचिका दायर कर सकते हैं अगर ये 2 महीने के अंदर ये वैकेंसी नहीं दिए। तो आप देख सकते हैं ये इनका ट्विटर हैंडल है जहां से इन्होंने अपनी बातें बताई है, अपनी बातें कही हैं। और आप देख सकते हैं कि ये कोर्ट की तरफ से आदेश, जो पुराना वाला आदेश था उसके तरफ से भी देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि 31 दिसंबर तक की वैकेंसी हम देंगे। तो अगर आप भी केवीएस या एनबीएस की तैयारी करना चाहते हैं या आप सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करना चाहते हैं ना टीचिंग की, तो आपके लिए बेहतर और सूटेबल नौकरी है। तो आप तैयारी शुरू कीजिए, क्योंकि तैयारी आप जानते हैं एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, इसको पूरी कभी माना नहीं जाता। तो सबसे बड़ी बात है कि आप अगर पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं ना, मतलब आप जिस लेवल की तैयारी कर रहे हैं, वो पीआरटी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, टीचिंग हो, नॉन टीचिंग हो, अपनी कैटेगरी में अपने सब्जेक्ट की तैयारी उस हिसाब से करना शुरू कर दीजिए। हम आपके लिए बहुत जल्दी इस पर पूरी एनालिसिस के साथ एक वीडियो बनाने वाले हैं कि केवीएस और एनबीएस को लेकर कैसे क्या पूरी तरह से तैयारी करनी है, क्या सबसे ज्यादा जरूरी है, कौन से विषय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसी के साथ आज के सेशन को यहीं समाप्त करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, जिंदाबाद रहिए। थैंक यू सो मच।